Today we will be discussing with the problems on moment. Today we will be having problems on moment. Also we will be having problems on Varignon's theorem. इसके पिछले वीडियो में, इसके पिछले लेक्चर में हमने देखा था Varignon's theorem क्या होता है, मोमेंट किसको बोलते हैं. ठीक है, तो वही हम लोग इस लेक्चर में उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है वही हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले हैं. सो टेक डाउन प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम लेना है एंड प्लीज डू नॉट डिस्कस अमंग्स योरसेल्फ. चेयर्स वगैरह का भी आवाज मत करो. Feel comfortable and then start writing. Okay. Take the problem. The lever ABC any lever ABC fixed at A as shown in figure, and subjected to 200 Newton force, at C. Subjected to 200 Newton force at C. Find. Okay. So now the problem is given. क्या लिखा है हमने अभी तक? Find the moment of this force as shown in figure. लिखा था ना आपने? As shown in figure. Subjected to 200 Newton force at C as shown in figure. ब्रैकेट में लिख लो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. फुल स्टॉप. फाइंड द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट कैपिटल A. फुल स्टॉप. ऑल्सो फाइंड the value of theta for which the moment of force about A is 0. The moment of force about A is 0. मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने एक्चुअली दो क्वेश्चन पूछे इसमें. पहला उन्होंने ये पूछा है कि जब ये थीटा 30 डिग्री होता है तब मोमेंट अबाउट ए कितना है. और सेकंड क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा है कि अगर मोमेंट अबाउट ए 0 है तो थीटा कितना है. ऐसे दो क्वेश्चन उन्होंने पूछे. सो वेरी सिंपल. कल हमने देखा था मोमेंट का कंसेप्ट. मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर कोई फोर्स इंक्लाइंड है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं. याद है आपको? सो हियर कैन यू टेल मी क्या आ जाएगा ये? cos ऑफ 30 और ये आ जाएगा 200 sin ऑफ 30. आप लोग बोलोगे कि सर ये तो वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, लेकिन एंगल इसके साथ है ना, तो ये बन जाएगा cos, ये बन जाएगा sin. आर यू गेटिंग? तो बस खत्म. इसके बाद यहाँ पर आपको मोमेंट लेना है पॉइंट ए पे. सो देयरफॉर समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए कब? जब थीटा कितना है 30 डिग्री है तब. तो बोलो ये 200 साइन 30 कैसे जाएगा? क्लॉकवाइज. सो नेगेटिव. सो 200 साइन 30 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1.6 कल बताया था. It is horizontal, so perpendicular distance will be vertical. Correct? Next, आगे बोलो. 200 cos 30 ये कैसे जाएगा? So plus 200 cos 30 into 1.2 is equal to, बोलो
Can you solve it now? Can you solve this? And the answer is coming out to be 47.84. 47.84. अभी ये क्या है? मोमेंट है ना. मोमेंट मतलब मैंने बोला फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो द यूनिट इज न्यूटन फॉर फोर्स, और डिस्टेंस का यूनिट किसमें दिया है इन्होंने? मीटर में दिया है. सो हियर इट विल बी न्यूटन मीटर. ये हो गया समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए. बराबर. अभी आपका मोमेंट पॉजिटिव आया है कि निगेटिव आया है? पॉजिटिव आया. तो इसका मतलब ब्रैकेट में क्या करोगे? एंटी क्लॉकवाइज का सिंबल. आर यू गेटिंग? ठीक है. नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है कि अगर मोमेंट अबाउट ए 0 है तो थीटा कितना है? अगर मोमेंट अबाउट ए 0 है, if summation of moment about A is 0, comma theta is equal to question mark. तो ये थीटा 30 लेके चलेगा क्या? यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? थीटा. और यहाँ पर भी थीटा. बराबर है. तो बस आगे का प्रॉब्लम और सिंपल. therefore summation of moment about A is equal to 0. तो बोलो -200 sin theta into 1.6 plus 200 cos of theta into 1.2 is equal to 0. पूरे इक्वेशन में केवल क्या अननोन है? थीटा. आ जाएगा? आ जाएगा. क्या करोगे बोलो? 200 into 1.6 कितना होगा? 320. So -320 sin theta plus 200 into 1.2 240 cos theta is equal to 0. तो ये माइनस है, उधर चला गया तो प्लस. तो इधर क्या बचेगा? 240 cos theta is equal to 320 sin theta. बराबर है. तो ये cos को नीचे जाने दो, ये 320 को इधर नीचे जाने दो. tan theta is equal to 240 divided by 320. So tan inverse of this ratio 36.86. Very good. Correct answer is theta is equal to 36.87 degree. 87 या 6 जो भी आया होगा correct. This is your required answer. And this question was asked in May 2018. May 2018 for 6 marks. 6 marks. 3 मार्क के लिए ये ऊपर वाला पॉइंट और 3 मार्क के लिए नीचे वाला पॉइंट. ठीक है. वेरी सिंपल प्रॉब्लम. नोट इट डाउन फास्ट. हो गया. दो बार फिगर बना लेना है. एक बार थीटा के लिए, हो गया.
So take down next problem. A system of forces acting on a bell crank. A system of forces acting on a bell crank is shown in figure. Find the magnitude, comma direction, and point of application of the resultant with respect to point O. फिगर सबको समझ में आ रहा होगा. This is the bell crank which is having 1, 2, 3, 4 forces. This angle of inclination of the bell crank is nearly 60 degree. This force is having angle 60 degree. Value of the force is 500 Newton, 1000 Newton, 1200 Newton and 700 Newton. Okay? So you can see here, these two are the vertical forces. This is the horizontal force, but this one is the inclined force. Correct? So inclined force will be having two components. One will be 500 cos of 60, one will be 500 sin of 60. Are you getting? So the part of calculating the resultant is as far as the our unit number 1 is concerned, coplanar forces is concerned. क्या करोगे? R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर. उससे आप लोग क्या कर सकते हो? रिजल्टेंट निकाल सकते हो. पहला पॉइंट तो वही पूछा उन्होंने, रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है. और सेकंड कॉमा करके क्या है उसका डायरेक्शन, मतलब वही tan थीटा इक्वल टू समेशन ऑफ एफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स. उससे आपको आपका दूसरा पॉइंट मिल जाएगा. थर्ड पॉइंट जो है मतलब उसका पोजीशन निकालने के लिए कल हमने डिस्कस किया था वेरिएबल्स थ्योरम, तो वो करना पड़ेगा. आर आ जाएगा आपको. R into x will be equal to summation of moment with respect to O पूछा है तो O पॉइंट पे मोमेंट लेना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? तो सिर्फ क्या बचेगा उसमें? अननोन x ही बचेगा. तो यू कैन कैलकुलेट दैट x. ओके, सो स्टार्ट सॉल्विंग आवर फर्स्ट स्टेप, कैलकुलेटिंग द रिजल्टेंट. स्टार्ट. चलो पहली स्टेप कैलकुलेशन ऑफ द रिजल्टेंट. तो क्या करोगे? समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, बोलो, एडिशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस. बोलो -500. वेरी गुड. 500 कॉस ऑफ 60 माइनस 700. बराबर. ये देखिए, ये एक इधर जाएगा और एक नीचे जाएगा. करेक्ट. ये हो जाएगा 500 cos 60, ये हो जाएगा 500 sin 60. Can you solve it? Tell me the answer for summation fx. Minus 450. Let me check it. Correct. Minus 450. So minus 450 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 450 ब्रैकेट में लेफ्ट. समझ में आ रहा है? एफ एक्स है ना वो मोमेंट एफ एक्स और एफ वाई में यही फर्क है. अगर एफ एक्स एफ वाई आएगा तो कैसा डायरेक्शन आएगा? लेफ्ट राइट.
अगर Fy है तो अपर लोअर, मोमेंट है तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो याद रखना है। आगे बोलो, समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू, बोलो माइनस 500 साइन 60 माइनस 1000 माइनस 1200 बराबर। डू दिस कैलकुलेशन, टेल मी आंसर। 2633 minus 2633. So can I write it here like this? Yes. 2633 ब्रैकेट में डाउनवर्ड समेशन Fy। मैंने आपको बोला है R में तो सब प्लस ही रहते हैं, माइनस भी लेते थे तो उसका स्क्वायर प्लस ही आने वाला है। सो कैन यू कैलकुलेट R? R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ Fx स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ Fy स्क्वायर। सो बोलो the answer for R is 2671.18. 2671.18 न्यूटन। आई थिंक हमने जो वीडियो लेक्चर एक लिया था उसमें भी ये बताया था ना, लेफ्ट और राइट का ये वाला कंसेप्ट रिजोल्यूशन का। 2671 आ रहा है। सो दिस इज योर फर्स्ट आंसर। ये क्या हो गया आपका फर्स्ट आंसर हो गया। मतलब उन्होंने बोला था कैलकुलेट मैग्नीट्यूड, तो जो मैग्नीट्यूड का आंसर है वो ये हो गया। उसके बाद उन्होंने पूछा है डायरेक्शन। सो डायरेक्शन के लिए क्या करोगे, tan थीटा इज इक्वल टू समेशन ऑफ Fy अपॉन समेशन ऑफ Fx। सो tan थीटा बोलो 2633 Fy क्या है आपका 2633 डिवाइडेड बाई 450 80 ये बोल रहे हो ना 5.85 tan इनवर्स करो ना उसका आगे 80.3 अभी ब्रैकेट में, अभी इसको भी ब्रैकेट कर सकते हो या तो फिर सिंपल वो जो मैंने बताया था वो कंसेप्ट। क्या करो, ऐसा बना लो क्रॉस, दिख रहा है उसमें, ऐसा क्रॉस बना लो। दोनों निगेटिव है ना आपके, Fx भी निगेटिव Fy भी निगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड, ये वाला। सो यू कैन राइट इट ओवर हियर लाइक दिस। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये एंगल बना लो 80.3 और ये क्या है 2671.18। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड आंसर। ये क्या हो गया, सेकेंड आंसर हो गया। अभी थर्ड आंसर के लिए वेट करेंगे, पहले इतना कंप्लीट करो। समझता है हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्या है आपका, अभी अपने को क्या निकालना है, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब वो कहाँ है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, तो पॉइंट ओ से वो कहाँ है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको कल डिस्कस किया था वैरिग्नस थ्योरम, करेक्ट। सो बाय वैरिग्नस थ्योरम क्या बोलता है, वैरिग्नस थ्योरम रिजल्टेंट इनटू x इज इक्वल टू समेशन ऑफ मूवमेंट। किस पॉइंट पे लेना पड़ेगा, ओ पॉइंट पे। समझ में आ रहा है। सो रिजल्टेंट क्या है आपका 2671.18 इनटू x इज इक्वल टू समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट o। तो बस ओ पॉइंट पे सबका मूवमेंट ले लेना है। अभी सुनो मेरी बात, एकदम इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने इसको रिजॉल्व किया था, बराबर है। अभी मुझे ओ पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट चाहिए तो ये फोर्स का इतना डिस्टेंस लगेगा मेरे को, करेक्ट। वो मैं निकाल सकता हूँ क्या, नहीं निकाल सकता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पर रिजॉल्व नहीं करूंगा, मैं इसको कहाँ रिजॉल्व करूंगा, वो बाहर के ऊपर ही सीधा इसी पॉइंट पर, यहाँ एक
समझ में आया क्या? मैंने बोला था ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि यहाँ पर अगर आप कोई फोर्स है तो उसको यहाँ पे भी रिजॉल्व कर सकते हो, आगे लेके जाओ कश्मीर तक उधर रिजॉल्व करो, या पीछे लेके जाओ कन्याकुमारी तक उधर रिजॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको मैं सिर्फ उसके लाइन ऑफ एक्शन पे ही करना है, मतलब इधर अगर दिख रहा है वो इस तरीके से तो उसको आप यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, आगे जाओ यहाँ कर सकते हो, पीछे जाओ यहाँ कर सकते हो, लेकिन ऐसा लाइन चेंज करके फिर इधर नहीं करना। समझ में आ रहा है? लाइन ऑफ एक्शन शुड भी वही होना चाहिए, फोर्स का जो डायरेक्शन है वो कॉमन रहेगा। समझ में आ रहा है? सो आगे चलो, इसको यहाँ पर रिजोल्व किया मैंने, ये वाला फोर्स यहाँ पर, मतलब ये वाला हो गया 500 cos 60, वो क्या हो जाएगा निगलेक्ट। क्यों? क्योंकि वो आगे जाके ओ में से ही जाने वाला है। समझ में आ रहा है? और बचा ये 500 sin 60, उसके लिए हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस अवेलेबल 300। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग? आगे अभी बाकी के फोर्स बाकी है हमारे, तो चलो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ओ बोलो, ये तो निगलेक्ट हो जाएगा। ये है 500 sin 60, तो 500 sin 60 into 300। वेरी गुड 300, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 300। कैसे जाएगा वो? एंटीक्लॉकवाइज, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव, करेक्ट। नेक्स्ट आगे ये 1000 कैसे जाएगा? एंटीक्लॉकवाइज, तो वो भी पॉजिटिव। सो 1000 इंटू बराबर है, बोलो 150, बराबर है ना? आर यू गेटिंग? ये डिस्टेंस 150। आगे 1200, ये देखो ये देखो ये देखो, यहाँ पे ले रहे हो मोमेंट और ये है वो फोर्स, तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बराबर ये वाला, और ये है 150 और ये है 60 डिग्री, तो ये क्या होगा? 150 cos 60, सिंपल। ठीक है, तो बोलो ये कैसे जाएगा? पहले तो बोलो क्लॉकवाइज, 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 क्लॉकवाइज। सो Negative. माइनस 1200 इंटू ये डिस्टेंस चाहिए ना मेरे को, ये फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? तो बोलो ये कितना है? आपने बताया अभी 150 cos 60, 150 cos of 60, those who were present yesterday। समझ में आया क्या? किसी को डाउट है? आगे 700 कैसे जाएगा? क्लॉकवाइज, 700 कैसे जाएगा? एंटीक्लॉकवाइज, ऐसे जाएगा क्या? वो यहाँ से ऐसा टर्न लेके सीधे रवाना करने का उसको, यहाँ से ना सीधा आगे जाने दो, फिर फोर्स की ओर टर्न मारने लगो ऐसे। सो एंटी क्लॉकवाइज। सो अगेन प्लस 700 इनटू, बोलो अभी ध्यान दो, अभी ध्यान देना है आपको यहाँ पे। हाँ, जैसे ये 150 था, इस प्रॉब्लम में ये कितना है? 300, क्योंकि आपको अगर ये फोर्स है तो आपको इतना डिस्टेंस चाहिए ना, फोर्स इज हॉरिजॉन्टल, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वुड बी वर्टिकल, और कहाँ तक चाहिए? पॉइंट O तक, मतलब इतना। समझ में आ रहा है? तो ये कितना दिया है? 300, वेरी गुड, ये चाहिए है आपको, 300 sin 60, और ये है 60, तो ये कितना हो जाएगा? 300 sin 60, वेरी गुड, 300 sin of 60। कैन यू डू दिस कैलकुलेशन? इतना तो करो, 2671.18 इंटू एक्स इज इक्वल टू, वो शायद बनता है 371769.14, 371769.14। चेक करो बनता है क्या? Therefore x इज इक्वल टू 2671 से अगर आप उसको डिवाइड करो तो आंसर बनता है 139.18 मीटर।
139 हाँ 139.18 mm, क्योंकि ये mm में यहाँ पे लिख देना x is equal to 139.18 mm from O. Are you getting? समझ में आ गया प्रॉब्लम? Write it down fast. Don't discuss. नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया लिख के नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ दिस फिगर थोड़ा सा अलग है प्रॉब्लम इसमें एक्स्ट्रा पार्ट मूवमेंट ऐड किया है 6.25 न्यूटन मीटर का वही थोड़ा सा अलग है दूसरा कोई इश्यू नहीं है टेक द प्रॉब्लम फॉर द गिवन फोर्स सिस्टम फाइंड रिजल्टेंट and point of application of the resultant with respect to point B अगर मान लीजिए उन्होंने दिया नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी तो आप कहीं से भी निकाल सकते हो लेकिन एज पर एज दैट बेल क्रैंक इज कंसर्न
सेंटर का जो पॉइंट है वही से लेने का, क्योंकि वो इस पार्ट में भी हो सकता है, रिजल्टेंट इस पार्ट में भी हो सकता है। सो वहाँ पे सेंटर पार्ट से ही लेना है। और अगर कोई स्ट्रेट मेंबर है या फिर नॉर्मल मेंबर है, ऐसा कोई सेंटर पॉइंट नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम कल के प्रॉब्लम्स में जैसे हमने देखा, जहाँ पे ज़्यादा फोर्स है वहाँ पे मोमेंट लेना है, सो दैट वो निगलेक्ट हो जाता है। अगर वो इग्नोर हो जाएंगे तो हमारा इक्वेशन जो है वो थोड़ा सा छोटा बन जाता है, तो सॉल्व करने में ईजी जाता है। पॉइंट आप कोई भी ले सकते हो, आंसर तो वही आने वाला है, लेकिन फॉर द इजी कैलकुलेशन पर्पज यू कैन टेक द मोमेंट एट दैट पॉइंट वेयर द फोर्सेस आर मैक्सिमम। ठीक है, सो हियर द क्वेश्चन इज सेम, ओनली देयर इज वन डिफरेंस। इन दिस प्रॉब्लम द मोमेंट इटसेल्फ इज प्रोवाइडेड, एक मोमेंट भी उन्होंने देके रखा है एक्स्ट्रा। तो एक बात हमेशा याद रखना है, कंसेप्ट समझने के बाद भी आपको ये देखना है कि मोमेंट का यूनिट क्या है। मोमेंट का यूनिट है न्यूटन मीटर। फोर्स सारे हमारे न्यूटन में है, लेकिन हमारा डिस्टेंस जो है वो mm में है। आर यू गेटिंग? ये 150 mm, 150 mm, ये 10 न्यूटन, ये 225 mm, 225 mm, 15 न्यूटन, 50 डिग्री, 40 डिग्री, 25 न्यूटन। तो फोर्सेस न्यूटन में है, लेकिन डिस्टेंस mm में। तो मोमेंट को भी हमको क्या करना पड़ेगा, न्यूटन mm में लेना पड़ेगा। तो न्यूटन तो है, मीटर का mm में कैसे करोगे, मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। सो हियर सीधा क्या बन जाएगा, 6250 न्यूटन mm। समझ में आया? 3 डिजिट उधर सब राइट हैंड साइड में आप शिफ्ट हो जाओगे, बराबर है। तो ये बन गया हमारा मोमेंट। अभी मोमेंट का क्या करना है, समेशन fx में और समेशन fy में मोमेंट का कोई संबंध नहीं है, तो ये सीधा इग्नोर करना है, समेशन fx में और समेशन fy में। मतलब रिजल्टेंट का जो नॉर्मल प्रोसीजर है हमारा, वहां तक जाने के लिए आपको इस मोमेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो वो डायरेक्टली आप लोग अपने नॉर्मल मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो। सो टेल मी, समेशन fx क्या करना है आपको इस प्रॉब्लम में भी, समेशन fx निकालना है। इसमें ये पॉइंट लेना नहीं है, यही लोगे क्या, ये वाला एक फोर्स, ये वाला एक फोर्स, दो ही फोर्स आएंगे। fy में कितने फोर्स आएंगे, ये वाला एक फोर्स आएगा और ये वाला एक फोर्स आएगा, दो ही फोर्स आएंगे। कैन यू कैलकुलेट समेशन fx, समेशन fy? कैन यू कैलकुलेट इट एंड टेल मी व्हाट इज r। मेरे को r तक आप पहुंचाने वाले हो, r कितना आता है, 7.35 आता है क्या बोल, 7.35 न्यूटन। हो गया? हाँ, तो आर तक आप लोग पहुंच गए। उसके बाद tan थीटा इक्वल टू समेशन ऑफ fy अपॉन समेशन ऑफ fx आ जाएगा। ये भी थीटा बोलो कितना आता है, 55.64 डिग्री।
ये बन गया आपका थीटा। पॉइंट में डिफरेंस चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ उसके बाद अभी पार्ट चालू होगा वेरिग्नस थ्योरम का, तो उसमें हम लोग को मोमेंट कंसीडर करना है, क्योंकि उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, समेशन ऑफ मोमेंट ही निकाल रहे हैं, मतलब एडिशन ऑफ मोमेंट। तो अगर आप एडिशन ऑफ मोमेंट निकाल रहे हो तो फोर्स की वजह से होने वाला मोमेंट तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन खुद जो मोमेंट है उसको भी तो ऐड करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग? तो वही हमको करना है अभी इसमें। यहाँ तक आप पहुंच गए होंगे। नेक्स्ट भाई वेरिग्नस थ्योरम, चलो बोलो। R इंटू एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट B। तो बोलो रिजल्टेंट कितना है आपका? 7.35 इंटू एक्स इज इक्वल टू, अभी बोलो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट B। B पॉइंट पे मोमेंट लेना है, B पॉइंट के ऊपर मोमेंट लेना है, तो बोलो। ये देखो, एक फोर्स यहाँ पे आएगा रिजोल्यूशन, एक फोर्स यहाँ पर आने वाला है, बराबर बराबर। तो बोलो भैया 25 कॉस ऑफ 40 इंटू 25 कॉस 40 हॉरिजॉन्टल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहेगा, ये इतना, ये हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल रहेगा, ये है 450, तो 450 साइन 50। बोलते वक्त ज्यादा सोचो मत, सिंपल है, एंगल के सामने है ना वो, तो साइन। कंसेप्ट मैंने बता दिया था आपको, कंसेप्ट से आपको नहीं समझ में आ रहा है या नहीं याद रह रहा है तो याद कर लो। एंगल के सामने वाला बाजू चाहिए साइन, एंगल को जो एडजेसेंट है वो चाहिए कॉस। ठीक है, बोलो अभी ये कैसे जाएगा भैया? तो क्लॉकवाइज क्या होता है? बराबर है। आगे बोलो ये, हाँ अभी यहाँ पे डिफिकल्टी है कि ये क्लॉकवाइज जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या करने का, ये देखो पॉइंट भी यहाँ है हमारा और फोर्स थोड़ा सा इधर है, ये साइड में ऊपर। किसी को लगेगा सर ऐसा भी जा सकता है, किसी को लगेगा ऐसा जा सकता है, क्या करूँ इसको पीछे ले लेने का ऐसे, इस तरीके से। अभी कैसे जाएगा? अभी ऐसे जाएगा क्या वो? ऐसे जाएगा ना नॉर्मल क्लॉकवाइज, सो इट इज क्लॉकवाइज। सो अगेन माइनस, नीचे निकलेगा वो माइनस, बोलो 25 साइन 40 इंटू, करेक्ट है बोलो, 450 कॉस ऑफ 50, 450 कॉस ऑफ 50। आगे इसका काम हो गया, इसका हो गया। अभी ये वाला कैसे जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब प्लस, क्या नाम है उसका? 50 इंटू, बोलो करेक्ट है बोलो, 225 साइन 50, वेरी गुड, 225 साइन 50। समझ में आ रहा है? शुड आई एक्सप्लेन इट? ये 15 है, मेरे को ये डिस्टेंस चाहिए, ये 225 है, एंगल के सामने वाला है। ओके, आगे 10 कैसे जाएगा? क्लॉकवाइज, तो माइनस 10 इंटू उसका डिस्टेंस 150, ये वाला फोर्स इज वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए, जो दिया है उन्होंने 150। खत्म हुआ क्या? नहीं, वो अभी मोमेंट बाकी है। ये मोमेंट कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? प्लस 6250, खत्म। उसको कोई डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद मोमेंट है। फोर्स को जब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हो तब वो मोमेंट बनता है। मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बराबर है।
लेकिन जो खुद ही मोमेंट है उसको और मोमेंट बनाने का जरूरत ही नहीं ना अपने को, इट इज इटसेल्फ इज अ मोमेंट। तो ये कैलकुलेशन, कैन यू डू दिस कैलकुलेशन? यस। सो 7.35 into x is equal to something, so x is equal to that something divided by 7.35, so the answer is coming out to be 394.75. Final answer mm. This is your answer. उसका कैलकुलेशन आता है 2901.4। वो जो कैलकुलेशन है ना उधर वाला बड़ा, वो आता है 2901.4। नो 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 आंसर चाहिए तो अलग आएगा क्योंकि माय मिस्टेक। इतना गुस्सा मत करना लगे। ये जो 220 लिख दिया ना मैंने, ये 150 है बुक में, ये 150 है, दिस इज 150। इसकी वजह से उनका कैलकुलेशन अलग हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप 225 से करो, 225 से करो। सिर्फ आंसर आपका कॉमन होना चाहिए, ये आंसर नहीं आएगा आपका आंसर कॉमन होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? हमने जो किया है वो एकदम सही है, लेकिन उन्होंने जो कैलकुलेशन किया इधर 150 लेके किया। तो ये जो हमने 225 लिखा है ना, ये वाला देखो, ये यहाँ पे उन्होंने 150 लिया है, तो इसलिए उनका वो कैलकुलेशन आ रहा है। उसका आपने जो किया ना, उसका आंसर 5.2. इसका हाँ, 5.2.5 कैलकुलेशन का आंसर हाँ चलो बोलो, एक काम करो, 7.35 into x is equal to, बोलो एक माइनस 391.4. माइनस 3 991.4.6. 1.3 और एक 1. और एक 1 0.3. आर यू श्योर? Yes sir. 391.4.6. कोई बात नहीं, माइनस भी आ रहा है ना, 14.6. 14. ओके लिसन, एक दो से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक दो से अगर 3900 का वैल्यू है तो उसमें 1 और 2 का परसेंटेज चेंज कितना हो गया? बहुत कम, तो उतना मैटर नहीं करता। हाँ वैल्यू अगर 10, 9, 8 ऐसा है, उसमें अगर आपका 1-2 का चेंज आ रहा है तो 20% का फर्क पड़ता है, तो उसमें चेंज हो जाएगा। लिसन, यहाँ पे आपको प्लस ही लिखना है, सिर्फ ये क्या करोगे ब्रैकेट में क्लॉकवाइज। समझ में आ गया? तो आगे x इज इक्वल टू क्या आएगा? ये 5.5. 2.5 है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 532.5। दिस इज फाइनल आंसर, अभी इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है? तो here is the end of Verigne's theorem.